Hello friends, I am back with same topic, different types of keys. In my first video I have discussed super key, then candidate key. उसके बाद हमने प्राइमरी की डिस्कस किया. प्राइमरी की के बाद कॉन्सेप्ट निकलता है ऑल्टरनेट की का. उसके बाद कॉन्सेप्ट होता है कंपोजिट की एंड पार्शियल की, राइट. आज के वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ यूनिक की एंड देन surrogate की एंड फाइनली सेकेंडरी की. ठीक है, यूनिक की क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द डेफिनेशन. यूनिक की, इट इज यूनिक फॉर ऑल रिकॉर्ड्स, वंस असाइंड कैन नॉट बी चेंज्ड. पहला है कि ये सभी के सभी टपल्स जो होती हैं, रिकॉर्ड्स होती हैं, उसके लिए यूनिक होता है. दूसरा है वंस असाइंड, एक बार एक वैल्यू असाइंड हो जाए तो वो चेंज नहीं होगी. थर्ड है मे हैव नल वैल्यूज. यूनिक की के रिकॉर्ड में कुछ वैल्यूज नल भी हो सकती हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आधार कार्ड. और लास्ट है इफ लॉस्ट डुप्लीकेट कॉपी इज इशूड. ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी इज इशूड. यूनिक की का मैंने आपके सामने एग्जाम्पल दिया. सबसे पहले कौन सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपके सामने? आधार कार्ड. ठीक है, सपोज मैं उसी टेबल की बात करूंगी जो हमारे पास टेबल था. किसका? स्टूडेंट टेबल था हमारे पास. ठीक है, स्टूडेंट टेबल था. इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे रोल नंबर, नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, क्लास, सेमेस्टर एंड फोन नंबर. अब सपोज एक नया एट्रीब्यूट इसमें हम ऐड करते हैं, आधार कार्ड. आधार कार्ड पहला पॉइंट था आधार कार्ड में, इट इज यूनिक फॉर ऑल रिकॉर्ड्स. सपोज यहां पे एक नंबर अलॉट होता है आधार कार्ड का, आलिया का. जो नंबर आलिया के पास है वो नंबर सीमा को अलॉट नहीं होगा, और वही अगर सुमी के पास आधार कार्ड है उसका नंबर सीमा के साथ मैच नहीं करेगा. तो इन शॉर्ट आधार कार्ड का नंबर सबके पास यूनिक होता है एंड दिस इज प्रूवन थिंग. ये प्रूव्ड फैक्ट है. हम सब भी जानते हैं कि आधार कार्ड का नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है हमारी अपनी कंट्री में. ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने बोला वन से साइंड कैन नॉट चेंज्ड. अब जो आधार कार्ड आलिया को एक बार अलॉट हो चुका है वो कभी भी चेंज नहीं होगा. आलिया के पास ये वाला मोबाइल नंबर है, आलिया चाहे तो इस मोबाइल नंबर को बंद करा सकती है. जब ये मोबाइल नंबर आलिया के नाम से बंद हो जाएगा तो ये फर्दर किसी को इशू होगा, लेकिन आधार कार्ड वंस असाइंड कैन नॉट बी चेंज्ड. ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने बोला मे हैव नल वैल्यूज. अब जैसे आलिया को आधार कार्ड अलॉट है, सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेती हूँ. 10 डिजिट आधार कार्ड नंबर होता है हमारे पास. ठीक है, सपोज मैं लिख लेती हूँ सीमा को आधार कार्ड अलॉट नहीं हुआ है तो इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी. उसके बाद सुमी को आधार कार्ड अलॉट हुआ है, सपोज मैं डमी नंबर्स लिख रही हूं तो इसकी एंट्री आ जाएगी. देन रोमी को आधार कार्ड अलॉट नहीं हुआ है, उसका नहीं बना है तो उसका नल रहेगा. जहां पे आप एंट्री नहीं करते हो वहां पे कंप्यूटर डेटाबेस में जब हम अपना डेटाबेस बनाना शुरू करते हैं एसक्यूएल में, जहां पे आप एंट्री नहीं करते हो वहां पे वैल्यू ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है नल. NULL नल. नल मीन्स कि इसकी कोई एंट्री अवेलेबल नहीं है. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट मैंने बोला, इसलिए मैंने बोला कि इट इज यूनिक फॉर ऑल, वंस असाइंड कैन नॉट बी चेंज्ड. थर्ड मैंने बोला इट मे हैव नल, जिसको असाइंड नहीं होगा उसका ऑटोमेटिकली क्या आएगा? नल आएगा. एंड लास्ट वन मैंने बोला अगर सपोज आलिया का आधार कार्ड लॉस्ट हो जाता है, वो अपनी रिक्वेस्ट देगी कि मेरा आधार कार्ड लॉस्ट हो गया, तो उसको फर्दर वही नंबर इशू होगा एज ए डुप्लीकेट कॉपी. मीन्स वंस लॉस्ट इट कैन बी इशूड. सो यूनिक की हमारे पास एक ऐसी की होती है जिसकी पहली प्रॉपर्टी होती है इट मे हैव नल, दूसरी प्रॉपर्टी होती है इट इज यूनिक फॉर ऑल रिकॉर्ड्स, थर्ड प्रॉपर्टी होती है वंस असाइंड कैन नॉट बी चेंज्ड, एंड लास्ट होती है डुप्लीकेट कॉपी कैन बी इशूड.
तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास आता है यूनिक की का, क्या आता है, आधार कार्ड। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नो नेक्स्ट इज सूरेगेट की। पहले सूरेगेट की का हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या होता है। सूरेगेट की कैन नॉट बी नल, इट इज अपडेटेबल एंड इट इज यूनिक एंड इस एग्जाम्पल इज मोबाइल नंबर। अब देखिए, जैसे ये हमारे पास डेटाबेस है स्टूडेंट, यहां पे एक एट्रीब्यूट हमने लिया हुआ है फोन नंबर का, मीन्स मोबाइल नंबर। तो सूरेगेट की का पहला पॉइंट था इट कैन नॉट बी नल, ठीक है। अब जिसको हमने मोबाइल नंबर इशू किया हुआ है, अब मैंने यहां पे एंट्री रखी है कि मोबाइल नंबर, तो मैं हर एक बच्चे को मोबाइल नंबर के बारे में पूछूंगी कि बिकॉज दिस इज द सूरेगेट की एंड इट कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी। जिस एट्रीब्यूट को आपने सूरेगेट की बना दिया वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। दिस इज वन प्रॉपर्टी। अगर किसी बच्चे के पास अपना पर्सनल मोबाइल नंबर नहीं है, उस बच्चे को हम बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स का नंबर दे दो, अपने नियर एंड डियर का दे दो, किसी आसपास का, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू टेलीफोनिकली, ठीक है। तो सूरेगेट की जब हम किसी एट्रीब्यूट को बना देते हैं तो उसको हम एम्प्टी नहीं रख सकते, पहली बात। दूसरा पॉइंट, इट इज अपडेटेबल। अब जैसे सपोज कोई बच्चा है, उसके पास ये वाला नंबर है, उसका नंबर ये लॉस्ट हो गया, अब उसको डुप्लीकेट सिम इशू होगी, इससे पहले वो अपनी यहाँ पे एंट्री चेंज करवा देगा कि मैम यस सर, ये मेरा नंबर नहीं चलता है, आप कृपया करके दूसरा नंबर इसमें ऐड कर लीजिए। तो सूरेगेट की जिस एट्रीब्यूट को हम बनाते हैं दैट इज अपडेटेबल। एंड लास्ट वन, जो सूरेगेट की होती है वो हमेशा यूनिक होती है। अब यहां पे ऐसा कभी नहीं होगा कि ये अगर नंबर आलिया का है तो ऐसा नहीं हो सकता ये नंबर सुमी का भी हो। वंस मोबाइल नंबर इज असाइंड इट कैन नॉट बी इशूड टू समवन एल्स ऑल्सो। यूनिक होता है मोबाइल नंबर सबका, राइट। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे प्राइमरी की, रोल नंबर या एज को सेट किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे सूरेगेट की सेट करेंगे। सूरेगेट की क्या होगी मेरी, फोन नंबर। उसी तरह से मैं यूनिक की सेट करूंगी। यूनिक सिंटेक्स लिख रही हूं, क्या है आपका, आधार कार्ड। राइट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इन टर्म ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कभी भी आपको पूछा जाए एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कीज, आई होप आप एक टेबल लेके उसमें ये एंट्रीज दिखा के आप हर एक की को एक्सप्लेन कर सकते हो।